तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में और आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो केवीएस होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं पूरे भारत में, वहाँ पे जो एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। और क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे एडमिशन चलते हैं। कुछ स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस भी पिछले साल से चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं, ये नोटिफिकेशन है और ये देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से शुरू होंगे दाखिले की प्रक्रिया, यानी एडमिशन की प्रोसेस 1 अप्रैल यानी परसों से 2024 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 15 अप्रैल तक जो है ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें जो एडमिशन की प्रोसेस है एक लंबी प्रोसेस होती है। इसमें अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग स्टेजेस में एडमिशन की प्रोसेस पूरी होती है। तो कैसी होती है? सबसे पहले इसमें क्लास, जनरली अधिकतर स्कूलों में क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक के एडमिशन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं क्लास फर्स्ट में। यहाँ पे क्लास फर्स्ट में जो है हर स्कूल की जो सीटें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन होता है वो ऑनलाइन, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसका। बाकी क्लास फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ और 11th, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो ऑफलाइन माध्यम में होता है। क्लास फर्स्ट में तो सीटें होती ही हैं, लेकिन बाकी जो क्लासें क्लास फर्स्ट के अलावा वहाँ पे सीटें अगर खाली रह गई, मान लीजिए किसी ने 20 सेशन में कोई बच्चा ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे स्कूल में चला गया, या किसी के पेरेंट्स दूसरे सिटी में चले गए, तो वो सीट उस क्लास में खाली हो जाती है। तभी उस क्लास में एडमिशन की प्रोसेस होती है। अगर उस क्लास में सीट नहीं है तो एडमिशन जो है वहाँ पे होता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक नोटिफिकेशन है, न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले यानी एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कक्षा 1 में दाखिले के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिला कर सकेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो केवीएस ऑर्गेनाइजेशन है पूरे भारत में, जो केंद्रीय विद्यालय हैं जो इनको मॉनिटर करता है, केवीएस संगठन, इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। इन डिटेल नोटिफिकेशन आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है kvssangathan.nic.in, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को न्यूनतम जो है 6 साल होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बताया गया है कि क्लास फर्स्ट में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसकी मिनिमम एज, यानी उसकी कम से कम एज जो है 6 साल जो है होनी चाहिए। और एज की जो कैलकुलेशन है, आयु की जो गणना है, वो 31 मार्च के हिसाब से करी जाएगी। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 या उससे पहले का होना चाहिए, यानी अप्रैल 2018 से पहले का जन्म होना चाहिए। कक्षा 2 और ऊपर की कक्षाओं के लिए 1 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, लेकिन यह 10 अप्रैल तक चलेंगे। यानी जो फर्स्ट क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है क्लास फर्स्ट की, वो 15 अप्रैल तक चलेंगे, और जो 1 अप्रैल के अलावा है उनका रजिस्ट्रेशन चलेगा 10 अप्रैल तक। सीटें खाली होने पर जो है, खाली होने पर ही कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षाओं में एडमिशन हो सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्लास में, एक के अलावा, फर्स्ट के अलावा किसी क्लास में अगर सीटें खाली होंगी तभी जो है एडमिशन होता है, वरना एडमिशन नहीं होता। मैंने आपको बता दी कि खाली कैसे होती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा एक क्लास जो है 20 सेशन में वो चला गया, वहाँ से उस स्कूल से मान लो दूसरे स्कूल में चला गया या दूसरी सिटी में चला गया, तो वो सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाती है। वहीं बाल वाटिका बोलते हैं, प्री प्राइमरी जो होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसको बाल वाटिका कहा गया है। वहीं बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए 1 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। ऑनलाइन जो फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन है वो kvssangathan.nic.in एडमिशन जो पोर्टल है वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बात। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसमें एक और बात ये है कि जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, सबसे पहले जो प्रेफरेंस है उनके बच्चों को मिलती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद जो मिलिट्री के जो बच्चे होते हैं, जैसे मिलिट्री आर्मी में, एयरफोर्स या नेवी में, उनके बच्चों को मिलता है। उसके बाद जो जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोटा रहता है। इसके बाद जो मान लीजिए बीपीएल वाले बच्चे होते हैं उनको कोटा रहता है। इसके अलावा जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं उनको भी जो है एडमिशन की प्रोसेस में जो है प्रीफरेंस दी जाती है। तो ये सब था। अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं किसी भी भारत के किसी भी केवीएस में, उत्तराखंड में कहीं पे भी, लगभग हर जिले में जो है केवीएस के विद्यालय होते हैं, तो वहाँ पे आप इसका एडमिशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।